डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद, इस क्वांटम केमिस्ट्री की 5th वीडियो के बाद एक हम लोग वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें कि अभी तक इन 5 लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस के लिए टॉपिक पढ़े गए हैं और उन पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSI नेट गेट वगैरह के, उन सबको एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके बाद वाले वीडियो में। तो बच्चों उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आइए अपने क्वांटम केमिस्ट्री पे। और क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग पहले देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। जरा देखिए, पिछली क्लास की बात करें तो सर ये d/dx x⁴n, ये nxn-1 और इसको पलट दिया तो ये क्या हो गया सर, ये से निगेटिव वैल्यू आ गया, क्योंकि ये क्या था, एंटीसिमेट्रिक था। हमने एंटीसिमेट्रिक से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, xn px पढ़ा, px xn पढ़ा, बताया था कि अगर x उस साइड होता तो निगेटिव होता, x इस साइड है तो क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। देखो, और जबकि d/dx में क्या था कि x इधर होता तो पॉजिटिव आता था और इधर होता तो निगेटिव आता था। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इस बारे में कई बार आपको रिमाइंड दिया कि इस चीज को याद रखना। देखिए ये सारे फॉर्मूला मैंने बताए हैं, इस पे एग्जांपल करवाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बताया मैंने px x वाला वैल्यू और x px वाला, px x है तो क्या हो गया माइनस i h कट, x px है तो क्या हो गया प्लस i h कट। और जरूरी नहीं कि px x ही हो, py y भी हो सकता है, pz z भी हो सकता है, उसी तरह z y py हो सकता है, z pz हो सकता है। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी ऑपरेटर की हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी। सबसे हमने क्या किया कि जो कम्यूटेटर ऑपरेटर थे, कम्यूटेटर ऑपरेटर का हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, या उसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या पढ़ा था कि ये एंटीसिमेट्रिक नेचर का होता है। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि ये लीनियरिटी को फॉलो करता है। लीनियरिटी को फॉलो करने का मतलब किस तरह आप उसको चाहे अलग अलग उसको लगाइए उस पर ऑपरेटर, या उसको जोड़ के एक बार में लगा दीजिए, लेकिन वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की वैल्यू हमने करवाए यहाँ पर। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, r इंटू पी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि r यही होना चाहिए, p यही होना चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको दाएं बाएं नहीं लगा सकते, आप इसको जहां लगाना है उसको वहीं लगा सकते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सब्जी बनाना है तो पहले आप सब्जी को फ्राई करो, फिर आप उसमें मसाला डालना। तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो आप इसको पलट नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मसाला डाल दो फिर सब्जी को फ्राई करो, नहीं। अगर आपको सब्जी बनाने का तरीका मैंने बताया कि पहले फ्राई करो फिर मसाला डालना, तो आपको भी वही करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मसाला डालो फिर फ्राई करो। हाँ, अब जैसे कुछ चीजें जैसे पोजीशन है, ठीक है, चाहे जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं होते। मतलब ये कहने का ये मतलब बच्चों कि जैसे ये पोजीशन है, आप एक मेरी बात समझ लो। जैसे मैंने बोला कि x की तरफ जाओ 5 मीटर और y की तरफ जाओ 5 मीटर, ठीक है। जरा गौर से देखो तो आपका डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो फाइनल डायरेक्शन है वो सेम है। अब बोलोगे नहीं पहले y की तरफ ही जाओ 5 मीटर और फिर x की तरफ जाओ 5 मीटर, जरा गौर से देखो तब भी तो रिजल्ट क्या रहा बच्चों, सेम ही रहा ना। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में पहले किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x को लेके y को ले लो या y को ले लेके x को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से बच्चों एक आपका पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी की खासियत, मान लो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। मान लो Vx लगाओ, Vy लगाओ, Vz लगाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ बच्चों, तो आप समझो की बात है, ये आप पोटेंशियल एनर्जी है आपको। हालांकि चलो ठीक है, इस पे भी चीजें आएगी तो वहां पर मैं इसे क्लियर करूंगा, अभी छोड़ दीजिए इस चीज को, अभी आएगी, जस्ट अभी आने वाली है, इसकी एक प्रॉपर्टी अभी आने वाली है जिसमें कि हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो कोई ना, हमने x Lx की बात की, y Lx y Ly की बात की, z Lz की बात की। मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने का क्या तरीका सिखाया बच्चों, ये इस तरह से, x चाहिए तो y pz माइनस z py कर दो, आपको अगर Ly चाहिए तो z px माइनस आपको xpz कर दो, और Lz चाहिए तो xpy माइनस ypx कर दो। इस तरह से मैंने ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपको, हाँ, फिर ये देखिए ये वाला हमने बताया, एक इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा। रिलैक्स हो जाइए। देखिए ये वाला मैंने बताया कि देखो ये तो आपको पता था, लेकिन यहाँ पर नई प्रॉपर्टी आई कौन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या देखा हमने कि जैसे x px है, px x है, तो यहाँ पर बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्या बता रहा है, ये पहले क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी के थ्रू मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की कि देखो ये आपको पता था, और हमने ये किया था कि हमने क्या किया था कि आपको px x⁴n किया था, ये xn px किया था, तो हमने उसका वैल्यू भी निकाल के दिखा। फिर मैंने कहा कि बच्चों सेम उतारो और इस n की पोजीशन को चेंज कर दो, इस n की पोजीशन को क्या कर दो, चेंज कर दो। और फिर मैंने बोला कि देखो यहां पर आपके पास एक वैल्यू इस तरह का आ जाता है कि सब कुछ वही रहा, बस x के बदले क्या आ गया, px आ गया, x के बदले क्या आ गया, px आ गया। लेकिन फिर आपके दिमाग में ये बात है कि सर आखिर ये हुआ कैसे, इसको प्रूफ भी तो करना है। तो फिर इसको प्रूफ करने के लिए कहां गए, इसको प्रूफ करने के लिए हम गए डिस्ट्रीब्यूटिविटी के कॉन्सेप्ट के पास। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों,
देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सपोज कर आपके पास ए बी सी है, तो आप क्या करोगे, ए के साथ बी को कम्यूट करोगे तो सी उधर ले जाओगे, और ए के साथ सी को कम्यूट करोगे तो बी को इधर ले जाओगे। देखो उसी तरह से एक्स एल एक्स था, हमने क्या किया, एक्स लिया, एल एक्स वाई पी जेड, मैंने जेड पी वाई किया, एक्स फिर को तोड़ा। आप करके देखो तो फिर पता चला कि हाँ सर ये चीजें काम करती है, और इसी के बिहाफ पे हमने फाइनली वो वाला फॉर्मूला भी निकाल के इसको बराबर निकाल के दिखाया। देखिए कि जहां पर जो एन था वो एक्स के ऊपर नहीं, बिल्कुल पी के ऊपर था, मतलब पी एक्स के ऊपर हमारे पास, गौर से देखिए यहाँ पर एन था, हमने इसको निकाला, फिर हमने उल्टा करके, चूंकि ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, जब इसको उल्टा करके भी निकाला तो क्या हुआ, ये उल्टा किया तो वहां भी वैल्यू उल्टे हो गए। तो फिर मैंने बोला कि बच्चों इसको आप याद कर लो, और फिर मैंने इसके जीरो इक्वेशन करवाया। फिर मैंने आपको बोला कि भाई इसमें जितने भी एक जगह पे कर लो, समराइज कर लो सारे टॉपिक को, सारे फॉर्मूला को, फिर आपने उसको एक जगह पे समराइज किया, और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, देख सकते हैं उसमें हमने बहुत सारे क्या किए बच्चों, क्वेश्चन किए, ठीक है। और फिर लास्ट में जाते जाते मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर हो या पी एक्स स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर हो, तो इस तरह की वैल्यू में क्या होता है बच्चों, ये प्लस 2i कट, ठीक है, यहाँ पी एक्स इधर है, एक्स इधर है, तो ऑब्वियसली प्लस 2i कट आना है, और क्या हो गया पी एक्स एक्स और एक्स पी एक्स, ठीक है। अभी जैसे जस्ट देखो एक्स हो गया पोजीशन और पी एक्स हो गया क्या, मोमेंटम। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो कि इन दोनों को आप दोनों एक जैसा क्यों, मान लो आपके पास पी एक्स एक्स है, इसको एक्स पी एक्स क्यों नहीं लिख सकते आप, कभी सोचो। मान लो कि मैंने आपके हाथ में एक भाला दे दिया, जेवलिन, और मैंने बोला कि दौड़ते हुए इसको फेंको। क्या बोला, फिर से बोलो, कि दौड़ो फिर फेंको, फेंको फिर दौड़ो नहीं। सोचो अगर क्या हो, अगर भाला अगर आपके पास जेवलिन दे दिया जाए और जेवलिन को पहले फेंक दो उसके बाद दौड़ो, क्या रिजल्ट सेम आएगा क्या, नहीं। अभी मैंने जस्ट बोला आप एक्स की तरफ जाओ चाहे वाई की तरफ जाओ, पहले वाई जाओ पहले एक्स जाओ, या पहले एक्स जाओ फिर वाई जाओ, रिजल्ट नहीं बदलता। लेकिन इसमें सोच के देखो कि पहले आपको मैंने बोला कि पहले दौड़ो फिर भाला फेंकना, और क्या ये इस बात के बराबर हो सकता है क्या कि पहले भाला फेंको फिर दौड़ो। आप अगर भाला फेंक के दौड़ने का क्या मतलब बनता है, एग्जैक्टली यही तो बात है कि ये दोनों चीजें अलग है। भाला फेंकना मतलब मोमेंटम, एक्स पोजीशन मतलब दौड़ना, तो दोनों ही चीजें क्या है बच्चों, अलग है, इसलिए हम इसको एक आपस में नहीं जोड़ सकते। चलिए उसी तरह से इसको निकाल के दिखाए तो यहाँ पे ये वैल्यू सेम आया, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो ये बात हमने पिछली क्लास तक में पढ़ ली थी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। आपको लगा होगा सर थोड़ा टाइम आपने ले लिया, बट कोई ना। चलो नेक्स्ट लिखो, ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ इटसेल्फ एंड विथ इट्स पावर। ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ इटसेल्फ, लिखो। नेक्स्ट कौन सा था, चौथा पॉइंट था ना, और पांचवा लिखो, नहीं चौथा ही होगा, क्योंकि 3 पॉइंट अभी तक हमने किया था। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एंटीसिमेट्रिक, दूसरा कौन था हमारा लिनियरिटी, और तीसरा कौन था आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी। चौथा लिखो, ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ देमसेल्फ और देयर पावर, ठीक है। कि जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा खुद से कम्यूट करते हैं और साथ में अपने पावर से भी क्या करते हैं बच्चों, कम्यूट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऑपरेटर सेम ले लूं तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। और यही नहीं, अगर मैं इस तरह का भी ले लूं, पावर n लगा दूं, तब भी ये वैल्यू क्या हो जानी है बच्चों, ये वैल्यू 0 हो जानी है। जैसे देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि डी बाई डी एक्स, आप लोग सर बात तो खत्म हो गई सर, ये तो कम्यूट कर गया 0। मैंने बोला अच्छा ठीक है, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, लो डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, तब भी क्या होगा, तब भी तो आपको 0 होगा। आप बोलोगे सर इसको प्रूफ करके दिखाओ सर, ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाओ, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं, क्यों नहीं दिखाऊंगा। चलो देखो बच्चों, सपोज कर आपके पास डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, आपको इसको कम्यूट करके 0 निकालना है। चलो हमें नहीं पता क्या निकलेगा, चलो लेकिन ये तो पता है कि पहले वेव फंक्शन साई लगाना होगा। वेव फंक्शन साई तो लगाओगे ना, तो वेव फंक्शन साई अगर लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो तो वेव फंक्शन साई लगाओगे तो सर आप बोलोगे सर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। तरीका तो आपको पता है सर कि पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ कराओगे, मतलब फर्स्ट को साई के साथ करोगे तो ये बाहर जाएगा, और जब इसको करवाओगे तो ये बाहर जाएगा। आप बोलोगे सर बात तो समझ में आ गई सर, क्योंकि है तो दोनों एक ही। देखो बताओ, मान लो ये 1 था ये 2 था, देखो मैंने इसको लिया, मैं इसको मान लो बाहर कर दो, ठीक है, तो ये अंदर रहा और माइनस, फिर क्या हो गया सर, डी बाय डी एक्स, फिर डी बाय डी एक्स साई। इस बार ये वाला 2 हो गया, ये वाला 1 हो गया, आपकी मर्जी करे,
तो आप इसको ऐसे ना लिख कैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसी को लिखो कि सर ये वाला को हमने लिया तो इसको बाहर कर दिया। अरे कुछ भी करो बच्चों, लेकिन बात तो आपको यही है ना, 2 1, तो ये 1 और ये 2। तो आप बोलोगे कि हाँ सर अब तो बात समझ में आ गई सर कि ये जो भी होगा सर इसके वैल्यू रिजल्ट सेम आने हैं, तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाना है। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, d/dx रिलैक्स हो जाओ और d²/dx² लेते हैं, ठीक है साइन। आप बोला सर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है समझ रहा हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली यही आना, चिंता मत करो, देखो ठीक है यही आना अल्टीमेटली। ठीक है सर करके दिखाओ इसको, चलो देखो बिल्कुल 0 ही आएगा। ये कैसे 0 आएगा, तो एक बार इसको पकड़ो तो इसको लो, इसको बाहर कर दो, फिर एक बार इसके साथ करो तो इसको बाहर कर दो। तो चलो बच्चों हमने क्या किया, मान लो कि d/dx, ठीक है इसको फर्स्ट को किया, तो फर्स्ट को किया तो क्या करो, सेकंड को मान लो बाहर कर दो, d²/dx ये, और क्या हो गया d/dx साई, और माइनस क्या हुआ बच्चों, एक बार सर d/dx को बाहर कर दो, d/dx को बाहर कर दो, फिर d/dx का स्क्वायर और ये साई, ठीक है। चलो सर अब जरा गौर से देखो सर कि ये तो वैल्यू सेम ही आ गए, क्योंकि गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो बोले सर इसमें तो करने के लिए कुछ है ही नहीं सर, ये तो d3, इसको तो ऑपरेटर टोलो 3 बार लगा सर, एक बार लगा फिर इसको 2 बार लगाओ, या इसको 2 बार लगा फिर इसको 1 बार लगाओ, लेकिन सर रिजल्ट तो क्या रहा, रिजल्ट तो हमारा सेम ही रहा, उसको 1 बार में लिखो चाहे 75 बार में लिखो। यस सर देखो आप निकाल के देखो कि रिजल्ट तो आपका क्या रहेगा, रिजल्ट तो आपका सेम ही आना है। इसलिए ये क्या आपने सीखा, चौथा नंबर कि ऑपरेटर ऑलवेज क्या करता है, कम्यूट विथ इटसेल्फ एंड विथ इट्स पावर, की ऑपरेटर जो होगा वो क्या करता है, खुद के आपको वो खुद से वो कम्यूट करता है, और क्या करता है खुद के पावर से भी क्या करता है बच्चों, कम्यूट कर जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो बोलोगे कि सर हमारे पास एक पोजीशन ऑपरेटर है x, और ये लीजिए सर x का, चिंता मत करो सीधा लिखो 0, सीधा क्या लिखो बच्चों 0 लिखो, ये लो px और px², आंख बंद करके करो 0, ठीक है समझ रहे हो बात को। अरे कोई भी हो, मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, k ऑपरेटर है, मान लो kx² दे दिया 0, सर पोटेंशियल एनर्जी है सर ऑपरेटर vx और vx सेम रहा सर, तब भी क्या हुआ 0। तो बच्चे इसका मतलब है कि ये आपस में क्या कर जाते हैं, कम्यूट कर, चाहे अपने पावर के साथ या खुद के साथ, ये क्या कर जाते हैं, कम्यूट कर जाते हैं, वैल्यू क्या हो जाती है 0 आ जाती है। नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ कांस्टेंट वैल्यूज, लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ कांस्टेंट वैल्यूज। अब बच्चों देखो मान लो मेरे पास एक ऑपरेटर है x, ठीक है, और इसके साथ मैंने कांस्टेंट ले लिया a, क्या ही करना, कांस्टेंट आ गया a, तो ये तो क्या हो गया 0 हुआ। कैसे 0 हुआ बच्चों, तो सर यहां पर कम्यूट ऐसे होगा कि xa, ठीक है ये देखो xa माइनस ax, ये लो सर ऑपरेटर। लेकिन सर आपको तो पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड आ जाता है बच्चों, कांस्टेंट कहां जाता है आपको, लेफ्ट साइड आ जाता है ना। तो जरा चेक करो तो क्या वैल्यू आपको लग रहा है सेम नहीं हुआ, बताओ, आपको बताना था यहाँ क्या हुआ, मैंने बोला 0 हुआ, आपने बोला सर प्रूफ कीजिए, मैं लो प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो यहाँ 0 क्या होना है, ये मैंने बोला कि ये वैल्यू 0 था, कैसे 0 होता, तो सर आप इसको xa माइनस xa ये करोगे ना, इतना गुना इतना माइनस मतलब इतना इतना, इसके साथ फिर इतना, तो xa माइनस ax, तो ax क्या हो गया, ये भी तो कांस्टेंट, ये पलट के इधर आ जाएगा, तो ax माइनस ax का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। आप किसी के भी साथ कर लो, आप किसी के भी साथ कर लो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, एक में कांस्टेंट उधर रहेगा, एक में कांस्टेंट पीछे रहेगा, और जो कांस्टेंट होगा वो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो चौथा पांचवा पॉइंट भी लिख लिया, नेक्स्ट छठा पॉइंट लिखो, नेक्स्ट छठा पॉइंट लिखिए, ये भी इजी है, इफ बोथ ऑपरेटर्स आर multiplicative in nature, if both operators are multiplicative in nature, multiplicative in nature, multiplicative in nature, then they commute, then they commute, then they commute। प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा, बस आपको 2 बातें याद रखनी है, आपको 2 बातें याद रखनी है। अभी मैंने बोला आपको कि जो पोजीशन है बच्चों, पोजीशन वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, मतलब उसके एक्शन जो होते हैं बच्चों वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है। और एक और है पोटेंशियल एनर्जी,
ये भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। अभी जस्ट पूछोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, मैंने बोला देखो ये रहा पोजीशन, आप इधर जाके यहां जाओ या इधर जाके यहां जाओ, ठीक है। देखो मैंने फर्स्ट गए कहां पर, एक्स पे, और सेकंड कहां गए बच्चों, वाई पे, और यहां पर फर्स्ट कहां गए बच्चों, वाई पे, और सेकंड कहां गए बच्चों, एक्स एक्सिस पर। लेकिन जरा चेक करो तो रिजल्ट तो आपको सेम ही आया। रिजल्ट क्या हो गया आपको बच्चों, सेम रहा रिजल्ट। आप चाहे एक्स से वाई पे गए चाहे वाई से एक्स पे गए, ठीक है, तो रिजल्ट आपको सेम ही रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, बात एक ही है। और एक्स वाई में से वाई एक्स को घटाओगे तो आपके वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो ही आएगा, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, इक्वल है। चाहे आप लेफ्ट जाके राइट जाओ चाहे राइट जाके लेफ्ट जाओ, रिजल्ट आपको सेम आना है। आपने क्लास 9-10 में आप तरफ क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक लड़का जो है 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे ना, वही चीजें यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है कौन, आपका पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा आप सोचो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सोचो। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक फिक्स्ड एनर्जी है। सोच के देखो कि मान लो इस पेन है, देखो ये पेन है, इस पेन में कोई काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं सर, इसमें क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि मैं छोड़ दूं अगर इसको तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो सपोज करो मैं इस पेन को ऐसे फेंकने वाला हूं, इसको मैंने हाथ से ताकत दी और क्या हुआ कि इसको मैंने क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी अपनी जगह पे कांस्टेंट था। वो क्या है आपको, वो क्या बोल सकते हैं उसको, कि वो स्टोर्ड एनर्जी है एक तरह का। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, एक स्टोर्ड एनर्जी है। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है बच्चों, इसलिए वहां भी यही फंक्शन हो जाता है कि मान लो आप इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, या इसको बाद में लिखो इसको पहले लिखो, बच्चों ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, जीरो हो जाएगा। यहां तक कि यही नहीं बल्कि x ले लो, vx ले लो, x ले लो, vy ले लो, ठीक है, x ले लो, y ले लो, y ले लो, z ले लो, ये सभी आपस में मल्टीप्लिकेटिव नेचर है बच्चों। जब ये मल्टीप्लिकेटिव होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको लेफ्ट लिखा जाए कि राइट लिखा जाए। और जब लेफ्ट राइट दोनों बराबर होंगे तो एक को ऐसे लिखोगे दूसरे को ऐसे लिखोगे, दोनों माइनस होगा और वैल्यू क्या हो जाना बच्चों, जीरो। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इतने क्वेश्चन निकले हैं आज तक, और लोग इतने थ्रू आउट गलती करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है भाई इसका वैल्यू निकलेगा, और फिर वो लग जाते हैं वैल्यू निकालने में, जबकि आंसर 1 सेकंड में जीरो होना होता है। चलो देखो क्या बता रहा हूं मैं, लिखो। हाँ क्या लिखा कि इफ बोथ ऑपरेटर हैव मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, if both operator have multiplicative operation, then they commute always, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये बच्चों कि आप x को x के साथ ले लो तो जीरो। हाँ ये लगाओ, मैंने बोला ना टोपी का टेंशन मत लो। एक बार जब आप पहचान जाते हो कि भैया पुलिस होती है, उसकी टोपी उतना मैटर नहीं करती, मिलती है उसको टोपी। क्या सारा टाइम पुलिस वाले टोपी पहने रखते हैं क्या, जो पोस्टमैन होते हैं सारा टाइम क्या मतलब ऊपर में कैप पहने रखता है क्या, क्या नेता लोग सारे टाइम व्हाइट टोपी पहने रखते हैं क्या, नहीं ना, बस वो सिंबल है उनका। तो ये भूल भी जाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स है तो पोजीशन है, पोजीशन में तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपको, ऑपरेटर है ही। चलो अब देखो एक्स वाई है तो भी जीरो, वाई जेड है तो भी जीरो, एक्स वी एक्स है तो भी जीरो, एक्स वाई वी जेड है तो भी जीरो। अरे भैया दोनों मल्टीप्लिकेटिव नेचर का है, एक्स वी जेड है तो भी जीरो, वाई वी एक्स है तो भी जीरो, वी एक्स वी वाई है तो भी जीरो, वी एक्स वी जेड है तो भी जीरो, ठीक है, वी वाई वी एक्स है तो भी जीरो, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। अगर जैसे वी एक्स वी जेड है तो आप वी एक्स वी जेड लिखो चाहे वी जेड वी एक्स लिखो बच्चों, ये दोनों के वैल्यू सिमिलर आएंगे, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनको आप अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। दैट मीन ये कम्यूट कर जाएंगे। लिखिए इसके बारे में, नोट कीजिए। देखिए
अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, सपोज करो कि आप इसको प्रूफ करना, आप बोलोगे सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, मैं करके दिखाता हूं। लो एक्स वाई और यहाँ पे साई हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों साई होगा तो साई तो दोनों क्या होगा ना, अब मान लो साई है अगर वेव फंक्शन है, अब एक्स और वाई के टर्म में आप उसको वेव फंक्शन ले रहे हो तो इतना तो जरूर है कि उस वेव फंक्शन में दोनों के पार्ट होंगे, एक्स के भी पार्ट होंगे और वाई के भी पार्ट होंगे, ये तो ऑब्वियस है। चलो तो क्या करोगे बच्चों, आप बोलोगे सर एक्स वाई साई माइनस वाई एक्स साई। ओके अच्छा देखो एक्स वाई साई, अब ये जो है बच्चों गौर से देखो, ये मान लो साई में यहां भी एक्स वाई है और यहां भी क्या हो गया बच्चों एक्स वाई है। अब जरा गौर से देखो वाई जब इसके साथ लगेगा, वेव फंक्शन के साथ लगेगा तो अपना काम कर लेगा और जो बचेगा उसको एक्स निपटा देगा। उसी तरह से यहां जो साई है वो एक्स के साथ जुड़ेगा तो एक्स अपना काम कर लेगा और फिर जो वो काम बचेगा उसको वाई निपटा देगा। तो बचा क्या फिर अल्टीमेटली, कुछ भी तो नहीं बचा। क्या कुछ भी तो नहीं बचा। आप बोलो नहीं सर हमें साबित करके दिखाओ, मैंने बोला देखो गौर से देखो, सपोज करो मैं ऐसा लेता हूं, यहां लो dx, देखो ये ले लो dy dx और दूसरा ले लो dy dy। आप समझो बात को, अभी देखना समझ में आ जाएगी बात आपको। और यहां ले लो साई, ठीक है, ये क्या ले लो बच्चों साई ले लो। और साई किसका है भाई, तो साई के अंदर x और y दोनों है। अरे भैया साई के अंदर क्या होगा, x y दोनों होगा। नहीं सर नहीं मानेंगे, क्या कहते, कोई बात मत मानो, लो फुल वैल्यू लिख लो, ले लो 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है बच्चों बात समझो, मैंने ये ले लिया, ये मेरा वेव फंक्शन रहा, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये मेरा क्या रहा बच्चों वेव फंक्शन रहा, क्या है 3x स्क्वायर वाई क्यूब। चलो जरा चेक करो इसको, 3x स्क्वायर वाई क्यूब। अब मैंने क्या किया, बोला कि देखो dx मतलब ये हो गया d बाय डी एक्स डी बाय डी वाई 3x स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस क्या, फिर मैंने बोला देखो d बाय डी वाई डी बाय डी एक्स 3x स्क्वायर वाई क्यूब। पहले आप इस बात को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये समझे। अच्छा ठीक है सर, देखो d बाय डी एक्स को छोड़ दो सर यहीं पर। अब d बाय डी वाई जब इस पे लगाओगे आप, d बाय डी वाई का 3x स्क्वायर वाई क्यूब पे लगाओगे तो क्या क्या आना है सर, देखो इसकी वजह से सर ये तो d बाय डी वाई है, ये तो x स्क्वायर पे कोई एक्ट नहीं करेगा, तो सर 3 को तो पहले ले आओ, एक्स स्क्वायर को भी उठा के ले आओ और वाई क्यूब का जब कर देगा सर तो वाई क्यूब में 3 इधर आएगा और ये वाई स्क्वायर बचेगा, तो 3y स्क्वायर यहां पर बच गया सर। बोलो अच्छा ठीक है, अब d बाय डी एक्सिस पे लगाना है। अब क्या करना बच्चों, d बाय डी एक्सिस पे लगाना है। तो सर जब d बाय डी एक्सिस पर लगाओगे सर तो जरा गौर से देखो, ये 3 पहले इधर आएगा, ये भी 3 इधर आएगा, तो ये तो सबसे पहले 9 आ गया सर वाई स्क्वायर पे सीधे सीधे आ जाएगा क्योंकि x का वाई स्क्वायर पे कोई जोड़ नहीं चलता। अब बच कौन गया सर, आपके पास एक्स स्क्वायर बच गया, तो d बाय डी एक्स पे एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया क्या 2x, यानी कि हम लिख सकते हैं सर 18x वाई स्क्वायर। तो क्या सर ये वैल्यू भी पक्का पक्की 18x वाई स्क्वायर देगा, मेरा चलो करके देखते हैं। देखो बच्चों हमने क्या किया, d बाय डी वाई तक उठा के रखा समेट के। अब देखो d बाय डी एक्स इस पे उठ लगाओ पहले, सर आपको पता है कि 3 सीधे आ जाएगा, वाई क्यूब भी सीधे सीधे आ जाएगा और जो एक्स स्क्वायर बच गया सर, जो एक्स स्क्वायर बच गया तो d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर पर लेके 2x बना देगा। बोलो हाँ। और अब बारी किसकी है सर, अब जो है d बाय डी वाई उसको जो है उस पर ऑपरेट होगा। तो सर इस बार देखो सर ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 6 तो ऐसे बाहर आ गया और क्या हो गया सर x भी बाहर आ गया। अब बच गया वाई क्यूब पे d बाय डी वाई लगेगा सर, तो 3 बाहर आएगा सर और वाई स्क्वायर बाहर आएगा सर। अब जरा चेक करो सर, 6 बार 6 18 18 एक्स वाई स्क्वायर, देखो सर ये वैल्यू कितना आया 18x वाई स्क्वायर आया सर। तो यहां पर था प्लस और इस पे क्या होगा माइनस, जरा चेक करो, यहां पे प्लस है और यहां पे क्या है सर, यहां माइनस है। देखो अब आप ही बताओ सर कि क्या होगा। हाँ बात तो सही है, बात ये सही कि ये 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो आप इतनी दूर तक सोचिए, उससे बेटर है कि सीधे सीधे टर्म को याद रखिए। अब मान लो ये दे दिया, अब ये दे दिया, आप एग्जाम में बैठ के एकदम लगे पड़े हो इसका वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन आपको इतना अगर आइडिया हो जाए कि सर ये और ये दोनों ही क्या हो गया, एक्स है वाई है जो भी है, लेकिन है तो सर पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन है सर, पोजीशन है, इसका मतलब है कि सर पोजीशन में मैंने आपको बता रखा है कि पोजीशन हो चाहे आपको पोटेंशियल एनर्जी हो, इन दोनों ही केसेस में ये मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। जब मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो बराबर होगा, और ये जो भी वैल्यू होंगे सर इनका जो ये कम्यूटेटिव होंगे मतलब, और इनका जो होगा सर जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये सभी आपस में कम्यूट कर गए। बोलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था बच्चों, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखिए, मैं वर्डिंग आपकी नोट, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको जो नोट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख सकते हो। चलो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे नोट्स अगर मिल जाए बच्चों को तो उनको पढ़ना आसान होता है, तो इसलिए नोट्स मैं दे देता हूँ। तो अगर मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा तो चीज़ें कहीं से कहीं पहुँच जाएंगी, इसलिए नोट देना जरूरी होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चाहे मेरी जो वेबसाइट है www.chemistrybysiddhant.com, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट 7वां नंबर पोस्टुलेट लिखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर नेवर कम्यूट विथ पोजीशन। Partial derivative operator never commute with position. Partial derivative operator never commute with position and its power. If it have same coordinate, but always commute if it have different coordinate। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी पार्शियल थे लेकिन दोनों पार्शियल थे, तो हमने पोजीशन की तरह इसे एज्यूम किया। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, अब यहां क्या कह रहा है कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव जो नॉर्मल पोजीशन के साथ जो है अगर वो ऑपरेट होता है तो वो कम्यूट नहीं करेगा। अगर वो सेम एक्सेस वाले हैं, अगर d बाई डी एक्स है तो वो x के साथ कम्यूट नहीं करेगा। वो तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, हम पढ़ के तो आए हैं कि सर ये रहा पार्शियल डेरिवेटिव और ये रहा सर पोजीशन मान लो, और दोनों सिमिलर होगा तो क्यों भला होगा सर d बाई डी एक्स, ये तो सर कम्यूट होकर 1 हो जाएगा। मतलब वेरी गुड, ये 0 नहीं होगा, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका कि ये 1 होगा। तो फिर ये 0 कब होगा? यस सर, ये 0 तब होगा जब इस तरह की चीजें हो, d बाई डी एक्स हो और ये y हो जाए तो ये 0 हो जाए। मतलब देखो बात तो सही है। फिर तो वही वाली बात हुई कि भाई दो अलग अलग डायरेक्शन में जाओ लेकिन अल्टीमेटली रास्ता एक ही चुनो, मतलब रास्ता दो अलग अलग रास्ते चुनो लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना तो आपको वही है। ये x है, ये y है। अब आप बोलोगे नहीं, इसको ऐसे मत बोलो, सिर्फ इसको साबित करके दिखाओ कि क्यों आपने बोला कि ये जो है इसके साथ 0 नहीं हुआ। ठीक है, ये इसके साथ क्या हुआ बच्चों, ये इसके साथ 0 नहीं हुआ और इसके साथ 0 हो गया। मतलब देखो इसके साथ 0 नहीं हुआ, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, और इसके साथ 0 हुआ वो दिख रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं इस चीज को। देखो क्वांटम केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, हर बात को समझना जरूरी होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी तो फिर चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स, ये x, और यहाँ पे क्या लगा दो, वेव फंक्शन। अब ऑब्वियसली बात है, दोनों x है तो वेव फंक्शन तो x का ही होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ये वेव फंक्शन किसका होगा, x का ही होगा। चलो ठीक है सर, इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने बोला देखो इसको लिखो d बाई डी एक्स, ठीक है, x साई और माइनस क्या हो गया आपको x d बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया बच्चों, साई हो गया। ओके देखो बच्चों, d बाई डी एक्स मैंने आपको जैसे बोला था कि देखो ये पोजीशन है, ये वेव फंक्शन है, पोजीशन के साथ क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे। अब इसको कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि सर देखो इसको ऐसे लिखो कि x क्या हो गया d बाई डी एक्स और साई, और माइनस क्या साई d बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, और ये क्या हो गया सर, नहीं इसको माइनस नहीं, इसको तो प्लस करना है ना, ये तो है, ये तो हम वो वाला टर्म में a प्लस बी का डिफरेंशिएशन है, तो ये तो प्लस हो गया क्योंकि ये पोजीशन था, ये मल्टीप्लाई हो चुका है, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लासेस में। और यहाँ माइनस आ गया, माइनस क्या हो गया बच्चों, x d बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया साई। अच्छा देखो बच्चों, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए है ना, और बच गया क्या आपको, ये साई और ये d बाई डी एक्स, और ये किसका, x का ही तो है, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या हो गया साई बचा। और साई को तो वैसे भी आप लास्ट में क्या करते हो, काट ही देते हो, तो रिजल्ट क्या मिला आपको 1। तो मतलब ये एग्जाम्पल तो 0 नहीं हुआ, ये तो तय है कि ये वाला एग्जाम्पल जो है dx बाई डी एक्स एक्स ले लिया, मतलब हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, पार्शियल ऑपरेटर लिया, और उसके साथ हमने कंप्लीट पोजीशन ले लिया, तो ये तो 0 होने से रहा, ये तो नहीं हो सकता। ये आप कई बार आप करके ऑलरेडी देख चुके हो। इसको चेक करके देखते कि ये क्यों 0 हो गया। देखो बच्चों, सपोज करो आपके पास d बाई डी एक्स है और यहाँ साई ले लो y, और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इस बार जो साई लोगे वो ओनली x या ओनली y का तो होगा नहीं।
अब दो तरह के ऑपरेटर लियो तो आप जो वेव फंक्शन लोगे उसमें भी तो दोनों पार्ट लोगे। चलो तो एक काम करो बच्चों, ये तो तय है कि इसमें एक्स और वाई दोनों है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब एक काम करो बच्चों, डी बाय डी एक्स, और क्या हो गया बच्चों, डी बाय डी एक्स, और ये क्या हो गया, देखो ये y और ये क्या हो गया बच्चों, साई, ये कम्यूट है, देखो माइनस, फिर क्या हो गया y डी बाय डी एक्स और ये साई एक्स वाई। बोलो हाँ सर, ओके ठीक है। अब आगे बढ़िए, आपने बोला कि सर देखो जैसे हमारे पास तो क्या हो गया, डी बाय डी एक्स और ये y हो गया सर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मान लो ये आपके पास y हो गया। सर प्रॉब्लम है कि y तो यहाँ पर कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है सर, y तो एक पोजीशन है और पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन और कांस्टेंट हो गया, तो इसको कहाँ उठा के ले आओ सर, इसको उठा के इधर ले आओ। तो हम बोले ठीक है वेरी गुड, लिखो y डी बाय डी एक्स और यहाँ क्या हो गया साई। अब साई के पास x y दोनों है मान लिया, यहाँ भी क्या है बच्चों y डी बाय डी एक्स और ये क्या हो गया साई एक्स वाई। अब अगर ऐसा है तो बच्चों चेक करो, तो ये तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गए, क्या है कि नहीं। आप बोलोगे नहीं सर रुक जाओ सर, आपने y को पीछे किया क्यों, पहले मुझे सवाल का जवाब दो। बच्चों रिलैक्स हो जाओ, y तो y है, अब इस d बाई डी एक्स से y का क्या कनेक्शन हो सकता है, कुछ होगा क्या, सोचो। अगर मैं d बाई डी एक्स लिखूं और 3y स्क्वायर लिखूं तो क्या लगता है d बाई डी एक्स किसी को रोक पाएगा क्या, क्या d बाई डी एक्स जो है वो 3y स्क्वायर में कुछ रोक पाएगा, वो 3 को भी जाने देगा और y स्क्वायर को भी जाने देगा। अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में तो पढ़ा प्यारे बच्चों कि वो y को भला कैसे रोक लेगा, ये है d बाई डी एक्स, तो ये y को कैसे रोकेगा, तो y तो इधर आना ही है, आप इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये y को तो इधर आना ही है, तो y इधर आ गया और जब आ गया तो कट गया, कट के क्या हो गया, जीरो हो गए। तो इस तरह से आपको ये भी बात समझ में आ गई बच्चों कि हाँ सर ये जो आपने बताया कि जो पार्शियल ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है, वो क्या हो रहा है, तो वो सिमिलर वाले के साथ तो कम्यूट नहीं कर रहा, लेकिन अगर डिफरेंट एंगल दे दिया जाए, डिफरेंट एक्सिस वाले दे दिए जाए तो वो क्या कर जाएंगे बच्चों, कम्यूट कर जाएंगे। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने है, चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। एक काम करते हैं, इसका जरा बताइए तो, इसी से काम आना है, px(x) और pxy। आप बोलोगे सर क्या करते हैं सर, px(x) वाला जीरो क्यों होगा सर, भी तो जस्ट आपने निकाला px(x) माइनस आई एच कट में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन क्या हो कि अगर pxy हो, सर इसके बारे में तो सोचा ही नहीं सर, कौन से फॉर्मूला में आता है, मतलब अभी जो पढ़े वही फॉर्मूला लगाओ ना, कहां से लगाएं सर, px में कहां है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, मन की आंखें खोल के देखो, है px के अंदर डेरिवेटिव, कैसे, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स वाई। अब बताओ क्या करूं, अरे सर हाँ सर बात तो सही है सर, माइनस आई एच कट को बाहर कर दो सर, और ये डेल बाय डेल एक्स और वाई, अरे सर ये तो जादू हो गया। देखो इसका मतलब कि सर पी वाई वाई कितना हो गया, अरे बबुआ माइनस आई एच कट, सर पी जेड जेड कितना हो गया सर, माइनस आई एच कट, लेकिन सर पी वाई और जेड कितना हो जाएगा बच्चों, आंख मूंद के जीरो, सर पी जेड और वाई कितना हो जाएगा, तब भी जीरो ही हो जाना है। सर अगर ये कर दूं y और पी जेड ले लूं तो क्या होगा, तो क्या माइनस जीरो लिखोगे क्या जीरो तो जीरो होता है। अगर बच्चों x और पी वाई ले लूं तो क्या, अरे सर कुछ नहीं सर जीरो ही होना है। देखो आप इसको देखो ना, इसको देखो बच्चों, ये वाले कैसे निकाला इसको जरा चेक करो, ये वाला एक बार देख के समझने की कोशिश करो कि ये आया कैसे एग्जैक्टली, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एग्जैक्टली कैसे आया, ठीक है। चलिए तो ये वाली बात भी आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़िए, एक लास्ट हम लोग इसका पोस्टुलेट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पोस्टुलेट नंबर 8 लिखिए, टू पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्यूट विथ ईच अदर ऑलवेज। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहा है, टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कम्यूट with each other always if they use function as
arbitrary and take it as state function. बच्चों स्टेट फंक्शन क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ रखा है। पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन जो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी जो ये यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से ऐसे जाओ, तो ये क्या हो गया बच्चों? स्टेट फंक्शन हो गया। मतलब कि जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, किसी पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। ये कुछ नहीं बोल रहा है बच्चों, एक लाइन में समझ जाओ कि जैसे आपके पास d/dx दे दिया, ठीक है, और जो बच्चों हमने साई दे दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाना, आपको यहाँ वैल्यू 0 हो जाना है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। कैसे करके दिखाया मैंने भी आपको कि सर d/dx ले लो, और यहाँ पर क्या हो गया सर? साई की जगह पे क्या ले लो? मान लो कि साई की जगह हमने ले लिया क्या? सपोज करो x का कोई टर्म ले लिया, 3x² ले लिया। अब बोलो सर देखो डबल डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा सर? d/dx, देखो फिर क्या हो गया? d/dx ऑफ 3x², ओके, और माइनस क्या? d/dx ऑफ 3x²। जरा बच्चों देखो, आप बोलोगे ये रहा 1, ये रहा 2, तो पहले रखा 1, फिर रखा 2, और फिर रखा 2, फिर रखा 1। आप बोलोगे हाँ सर वैल्यू तो 0 ही आ जाना है। देखो सर, अरे 3 एक बार इस पे करो, एक बार इस पे डिफरेंशिएट करो, उसी तरह एक बार इस पे करो, एक बार इस पे करो, तो वैल्यू तो 0 आ जाना है। लेकिन क्या हो कि अगर जब y x और y अलग अलग हो तब भी तो 0 बता रहा है ये। इसने तो बोला ही नहीं कि भाई एक डायरेक्शन वाले को, इसने तो सबको लपेट लिया, d/dx dy, इसमें भी तो 0 हो जाना है। यस हो जाना है। ले लो यहाँ पर मान लो 3x²y। अरे सर मत बोलो सर, यही तो भी आपने करके दिखाया, यही तो आपने करके अभी दिखाया। क्या दिखाया सर? d/dx आपके पास, ये लो d/dx है, तो d/dx है सर, दोनों देखो d/dx है, और क्या किया हमने? तो d/dy, और किसका सर? 3x²y²। वेरी गुड। और माइनस क्या? d/dx, और फिर से क्या हो गया? 3x² क्या y²। सर जरा चेक करोगे सर तो पता चलेगा सर कि आपको यहाँ पर क्या हुआ कि सर पहले d/dy था सर, तो y का तो क्या हो गया? 2y बना, 3x² सीधे सीधे वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या बना सर? देखो सर y बना 3x² तो डायरेक्टली वापस आ गया, और y² से क्या बना? 2y, और फिर उसका dx भी लगा दिए, तो 3 और 2 6 बाहर आ गया सर, 2 भी बाहर आ गया सर, और क्या हो गया? y तो बाहर आ ही चुका था, और जो x² था वो x बन गया, तो क्या हो गया? 12xy हो गया सर। जरा चेक करो, और यहां देख लो d/dx, हमने क्या किया? d/dx था, इसको लपेटा, तो क्या बना सर? y² तो वैसे बाहर आ गया, 3 ऐसे बाहर आ गया, x² के बदले 2x आ गया, और फिर जब से d/dy लगाया सर तो 2x बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, तो 3 × 2 × x तो बाहर आ ही गया, और y² से 2y बाहर आ गया। देखो 3 दूना 6 दूनी 12, तो 12xy। सर देखो सर ये माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाना? 0 हो जाना। देखो तो मतलब बेसिकली बात ये है कि आपने अगर पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है बच्चों, तो आपने यहाँ पर क्या किया? फंक्शन लिया है, तो ये वैल्यू को 0 आना तय है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर, अगर मैं यहाँ पर जो टर्म लूँ सिर्फ एक का टर्म, मैं क्या करूँ? सिर्फ एक का टर्म लूँ, मैं क्या करूँ? y का टर्म ना, मतलब x या y का टर्म उड़ा दो। मैंने बोला ठीक है, करके देखो। सपोज करो आपने एग्जाम्पल दिया कि सर आपके पास d/dx है, d/dy है, और हमने सर इसके साथ ले लिया सपोज करो 3x² ले लिया फंक्शन। मतलब ठीक है, करके देखते हैं। देखो सर d/dx और क्या हो गया? d/dy 3x², ठीक है, और क्या हो गया सर? फिर माइनस क्या? देखो तो आपको यहाँ पर d/dy, और क्या हो गया सर यहाँ पर? तो देखो यहाँ d/dy इसको हो गया, और ये हो गया सर आपको यहाँ पर d/dx, और क्या हो गया सर यहाँ पर? 3x² हो गया। सर तो जरा गौर से देखो सर, ये तो d/dy जो है इस पे कुछ करेगा नहीं, सबको बाहर फेंक देगा सर, सारा कांस्टेंट सारा निकाल देगा, तो ये किसके पल्ले आ जाएगा? d/dx, और ये क्या हो गया सर? 3x²। अल्टीमेटली d/dy ने कुछ किया ही नहीं उसके साथ, ठीक है, ये टोटल क्या थे? इसके लिए कांस्टेंट थे, सबको क्या कर दिया? बाहर कर दिया, तो d/dy इस पे लगा ही नहीं। और यहाँ माइनस जरा चेक करो, d/dy और d/dx 3x² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरी तरह से x को समेट लेगा, और जो बचेगा d/dy उस पर कुछ कर नहीं पाएगा। तो देखो इस पर 3x² तो क्या हो गया? यहाँ पर आपको निकल के आया 3 × 6, और ये x, तो d/dy ने 6x क्या किया? कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से भी वैल्यू चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, आपको आप चेक करके देखिए, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगी। तो आपको बेसिकली इस बात को याद रखना है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं उसको कम्यूट कराने की कोशिश करते हैं, तो हर हाल में कम्यूट कर जाए, कुछ भी हो पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट हो जाएगा, वो बच के कुछ भी नहीं आएगा,
ठीक है, तो ये 8 पोस्टुलेट थे। मैं चाहता हूं कि एक बार इसको दोबारा से आप बच्चों देखिए, क्योंकि इससे आपके बहुत से क्वेश्चंस के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहला क्या था बच्चों हमारा कम्यूटेटर ऑपरेटर का, कि सर एंटी सिमेट्रिक होता है। सबसे पहला क्या होता है बच्चों, एंटी सिमेट्रिक होता है, मतलब अगर ए बी है तो माइनस बी ए है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा आपने, तो सर दूसरा एंटी सिमेट्रिक के बाद हमने पढ़ा सर लीनियर। क्या पढ़ा कि ये लीनियरिटी को फॉलो करता है। लीनियरिटी को फॉलो करता है मतलब जैसे आपके पास ए है और ये क्या हो गया आपको सर बी प्लस सी है, तो क्या हो गया सर ए बी प्लस ए सी, इस तरह का हो गया सर, यहां भी कम्यूट और यहां भी कम्यूट। ठीक है, ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। इससे और बड़ा कर लो, जितना मर्जी कर इतना बड़ा कर लो। तीसरा में कौन सा पढ़ा, तीसरा में पढ़ा सर हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी की, जो अरे बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या बताया मैंने बच्चों आपको, मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात है तो जैसे आपके पास ए है और यहाँ पे क्या दिया बच्चों बी और ये सी, तो क्या हो गया यहाँ पर आपको क्या करना बच्चों, जब आप ए के साथ क्या करोगे, मतलब ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, देखो ना ए बी सी, तो जब ए को बी के साथ लगाओगे आप तो क्या कर दोगे बच्चों, सी को बाहर कर दोगे, और जब क्या करोगे ए को सी के साथ करोगे बच्चों तो बी को इधर लेके आ जाओगे, बी और ये ए सी, देखो। तो ये चीजें यहां पर आपको फॉलो अप करनी है। तो तीसरे कौन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये तो पिछली क्लास में ही पढ़ा था। आज की क्लास में हमने और क्या क्या पढ़ा, तो सर आज की क्लास में हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, सबसे पहले चौथा वाला कौन सा पढ़ा, कि सर आपके पास जो ऑपरेटर होंगे सर वो सेम वाले से क्या करेंगे, कम्यूट कर जाएंगे, या सेम वाले के साथ पावर होगा उसके साथ भी कम्यूट कर जाएंगे। देखिए यहां देखिए, ये देखिए क्या बोला मैंने, कि ये देखिए आपका जो है ये क्या कर रहे हैं देखिए कि आप अगर उनको लेते हो बच्चों तो सेम वाले के साथ क्या कर जाएंगे, अगर आप सेम सेम लोगे तो क्या कर जाएंगे, कम्यूट कर जाएंगे। देखो ये चीज तो मैंने बार बार भी बता दी, ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विद देमसेल्फ और देयर पावर, क्या आप उनको उसके साथ लो या उनके पावर के साथ लो, वो क्या कर जाएंगे, अल्टीमेटली कम्यूट कर जाएंगे। ठीक है, देखिए ये सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। उसके बाद फिर कौन सा बताया, फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि भाई जो पोजीशन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, मैंने बोला क्या बच्चे, ये पोजीशन ऑपरेटर का बताया। फिर मैंने कांस्टेंट वाला बताया, क्या बताया बच्चों, फिर मैंने आपको कांस्टेंट वाला टर्म बताया। देखिए पांचवें नंबर में कौन सा बताया बच्चों, आपको कांस्टेंट वाला बताया। कांस्टेंट यानी कि क्या बताया बच्चों मैंने आपको, मैंने बोला कि सर आपको ऑपरेटर क्या कम्यूट विथ क्या कांस्टेंट, अगर आपको कांस्टेंट टर्म दिया है तो ऑपरेटर क्या कर जाएगा बच्चों, कम्यूट कर जाएगा। छठे नंबर में फिर क्या बताया मैंने बच्चों आपको, मैंने बोला कि जो पोजीशन वाले आपको जो ऑपरेटर होते हैं, पोजीशन ऑपरेटर कम्यूट ऑलवेज, किसी के साथ भी एक्स वाई एक्स जेड कुछ भी मतलब नहीं है। और पोजीशन ऑपरेटर कौन कौन से हैं बेसिकली हमारे पास, मतलब मल्टीप्लिकेटिव, पोजीशन नहीं, आप ये समझिए पोजीशन एंड कौन, आपको पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नेचर के। तो मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया कि जो मल्टीप्लिकेटिव नेचर के जो आपके पास ऑपरेटर होते हैं बच्चों, वो क्या कर जाते हैं, कम्यूट कर जाते हैं। ठीक है, चलो ये 6 नंबर तक बताया। 7वें नंबर में मैंने क्या बताया बच्चों, तो 7वें नंबर में मैंने बताया आपको, 7वें नंबर में बताया कि भाई आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव मान लो डी बाय डी एक्स है, ठीक है, तो वो अपने वाले के साथ तो कम्यूट नहीं करेगा। कोई पार्शियल डेरिवेटिव है अपने वाले के साथ यानी अपने डायरेक्शन के साथ वो कम्यूट नहीं करेगा, ये कम्यूट तो नहीं, ये तो जीरो नहीं होने वाला। लेकिन ये अगर पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको आप डिफरेंट वाला दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ वो भी आपको दिखाया। और 8वें नंबर में क्या बताया बच्चों, कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ कम्यूट करना चाहे तो बहुत इजीली कम्यूट हो जाता है, सारे केसेस में हो जाता है। एक आपको मैंने लिखा दिया कि भाई इसके लिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए भाई, तो वो आपको स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव, जो आर्बिट्ररी फंक्शन होते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन वो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करनी चाहिए। आप कोई दिमाग मत लगाओ, आपको अगर ये दिख गए तो आप उसको क्या कर दो, आपको अगर पार्शियल डेरिवेटिव दिख गए तो आप बोलोगे भैया ये कम्यूट कर रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कोई मैटर नहीं करता, डी वाई डी एक्स और डी है ना, ये देखिए डी वाई डी एक्स डी वाई डी वाई, तो इस तरह के जो भी हो तो आप उसको क्या करते, कम्यूट करके आप उनको जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक की क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है,
चूँकि अब धीरे-धीरे हम लोगों ने ऑपरेटर के सारे जो उसके पोस्टुलेट थे, उनको हमने खत्म किया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा कि आपके लिए इन यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, उनके क्वेश्चंस आपको लगाकर मैं दे दूँगा। आप उसको थोड़ा अच्छे से देखिए, तो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होंगी। ठीक है? प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय।